चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हम फिर से बोल रहे हैं, ड्रॉ कर लियो ना अच्छे से। इफ यू आर ऑन द एक्स एक्सिस देन इट्स वाई कोऑर्डिनेट विल बी 0. If you are on the y axis then its x coordinate will be, फिर से बोल रहे हैं, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, पर ये 2,0 क्यों लिखा रहा है? We are on the x axis. और ये 0,2 क्यों लिखा रहा है? क्योंकि you are on the y axis. If you are on the x axis then its y coordinate is 0 and if you are on the y axis then its x coordinate is 0. अब बताओ, ये रेखा जो है parallel to the y axis है, इसीलिए x बराबर something, x बराबर समथिंग। ये रेखा पैरेलल टू द y एक्सिस है, इसलिए x बराबर समथिंग। लेकिन वो समथिंग किसको बोलते हैं? जहां से पार हो रहा है, जहां से। वंस मोर, ये रेखा तो x एक्सिस के पैरेलल है ना, तो x एक्सिस के पैरेलल है, तो y बराबर समथिंग, y बराबर, और वो समथिंग क्या होगा? जहां से पार हो रहा है। सवाल नंबर 4. Any solution of the linear equation 2x plus 0y plus 9 equal to 0 in two variable is of which form? Any solution is of which form? थोड़ा दिमाग लगाओ तो तुम लोग, 4 नंबर का दिमाग लगाओ तो। एक बात बोले, 0y है ना, 0y है ना, y में 10 डालो, 20 डालो, 30 डालो, 40 डालो, होगा तो हर हाल में 0 से ही इनटू, हर हाल में होगा क्या? मतलब इसका अर्थ है कि इस प्रश्न का उत्तर सिर्फ x के ही कारण आएगा। किसके कारण आएगा? इस प्रश्न का उत्तर सिर्फ x के कारण ही आएगा। मतलब इस प्रश्न का उत्तर ऐसा होगा, मतलब -9/2 कॉमा समथिंग होगा। समथिंग की नहीं, एनीथिंग बोलिए। कुछ समझ आ रहा है स्टूडेंट्स? y से फर्क पड़ने वाला है कि 0y, अगर 1000 भी डालिएगा तो 1000 इंटू 0 तो 0 खत्म हो जाएगा। तो ले देख के 2x प्लस 9 से ही आंसर आ रहा है। अगर 1 करोड़ भी डालोगे तो इंटू 0 तो खत्म हो जाएगा। तो ले दे के आंसर आ किससे रहा है? 2x प्लस 9 के ही वजह से आ रहा है। किसके वजह से आ रहा है? 2x प्लस 9 से। आराम से छापिए और अब बताइए ऑप्शन कौन सा होगा। कॉमा m से कंफ्यूज नहीं होना है। m का मतलब वो कुछ भी है, एनीथिंग है। क्या है? तो 4 का ये होगा, पर इसको अच्छे से छापिए। फर्क किससे पड़ेगा ही नहीं। किससे नहीं पड़ेगा? y से फर्क पड़ेगा ही नहीं इसको, y से फर्क पड़ेगा ही नहीं इसको, y से फर्क पड़ेगा ही नहीं इसको। छापिए, पूरा छापिए। चलिए 5 नंबर, abscissa of all points on the x-axis, abscissa of all points on the x-axis। बहुत कुछ दोबारा पढ़ने का मौका मिल रहा है। इंग्लिश में a पहले आता है और o, a मतलब x पहले आता है और y बाद में। बोलो नहीं समझे? एब्सिसा x वाले को कहते हैं और ऑर्डिनेट y वाले को। मतलब अगर x कॉमा y बोल रहे हो तो दूसरी भाषा में तुम उसका एब्सिसा कॉमा ऑर्डिनेट बोल रहे हो। जो बोर्ड पे लिखा है सब छापो। तो बोल रहा है एब्सिसा ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस, ऑल पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस, एब्सिसा ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस। 1,0। पहले ये बताओ कॉमा 0 क्यों हुआ? बिकॉज वी आर ऑन द एक्स एक्सिस। 2,0। बताओ कॉमा 0 क्यों हुआ? वी आर ऑन द एक्स एक्सिस। 3,0। क्यों कॉमा 0 हुआ? तो बताओ इन सारी बिंदुओं का एब्सिसा कोई खास आंसर है कि एब्सिसा कोई खास चीज नहीं है? कभी 1, कभी 2, कभी 3, कभी 4 है। नहीं समझ में आ रहा है? बोला एब्सिसा ऑफ ऑल पॉइंट्स। एब्सिसा कहते किसे हैं? x को। तो बताओ इन सब का एब्सिसा कोई खास वैल्यू है? इज इट एनी पर्टिकुलर नंबर? नो, इट कीप्स चेंजिंग। 1 2 3 4 कीप्स चेंजिंग। इस सवाल को अगर पूछना था ना, जिस अंदाज से पूछा ना, उस अंदाज में इसको पूछना चाहिए था ऑर्डिनेट ऑफ ऑल पॉइंट्स। सारी बिंदुओं का ऑर्डिनेट्स क्या है? 0 है। नहीं समझ रहे हो? सारी बिंदुओं का ऑर्डिनेट्स क्या है? 0। ये जिस अंदाज से क्वेश्चन कह रहा है एब्सिसा ऑफ ऑल पॉइंट्स, एब्सिसा ऑफ ऑल पॉइंट्स। हम एक ही बात पूछे, तुम सब बच्चों में क्या कॉमन है? तुम लोग सब अलग अलग स्कूल के हो। तो सर आप पूछे क्यों फिर इस अंदाज से कॉमन क्या है? कोई एक जैसा ड्रेस पहन के नहीं आया, सब अलग अलग है। तो बोलो
आपका पूछने का अंदाज से तो ऐसा लग रहा था कि आप कुछ सुनना चाह रहे हैं कि हम सब में ये कॉमन है कि 7 तारीख से परीक्षा है, या हम सब में ये कॉमन है कि हम लोग सब 9th क्लास के स्टूडेंट है, हम सब में ये कॉमन है कि हम लोग सीबीएसई के। पर आपका पूछने का अंदाज से लगा कुछ और आप जवाब क्या दे रहे हैं, कुछ कॉमन नहीं है, तुम लोग सब अलग अलग ड्रेस पहन के आओ। बस सुनो मेरी बात, हम क्या बोल रहे हैं। पूछने का अंदाज से लगा एब्सिसा ऑफ ऑल पॉइंट्स में क्या कॉमन है। भाई इनके एब्सिसा में तो कुछ कॉमन ही नहीं है, कभी 1 है, कभी 2 है, कभी 3 है, कभी 4 है। एब्सिसा तो कैन बी एनीथिंग। लेकिन ये जिस स्टाइल से पूछ रहा है, इसको पूछना चाहिए था ऑर्डिनेट ऑफ ऑल पॉइंट्स क्या होगा। तो ऑल द पॉइंट्स का ऑर्डिनेट एक ही खास नंबर है। कौन सा खास नंबर है? 0। पर ये जिस स्टाइल से पूछा है उसका जवाब होगा 5 का डी। 5 का डी होगा जवाब, 5 का डी होगा जवाब। जिस स्टाइल से ये पूछ रहा है 5 का डी होगा। जो बोर्ड पे लिखे हो जरूर छापिएगा स्टूडेंट्स। अच्छा, हम जो शीट करवा रहे हैं इसका ये मतलब नहीं कि तुम ट्यूशन कॉपी नहीं खोलोगे। इसमें कोई टैक्सी प्रॉब्लम था, पहला किलोमीटर का कोई भाड़ा नहीं लेता था, वो नहीं याद आ रहा है। फर्स्ट किलोमीटर का भाड़ा नहीं लेता था, हमको रटा हुआ नहीं है। मान लो 20 किलोमीटर चला तो 19 वाई ही लगता था। कुछ याद आ रहा है? मैंने उसको डाला नहीं है यहाँ पे, पर आप ऐसा नहीं कि ट्यूशन कॉपी पढ़ना ही बंद कर दे। द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन कट्स द वाई एक्सिस एट। अब ध्यान से सुनना, इफ इट किसको बोल रहे हैं? इट ही लिखेंगे, बोलने में अच्छा लगता है। इट बोल किसको रहे हैं? इफ इट कट्स द वाई एक्सिस देन इट्स एक्स बराबर 0। इफ इट कट्स द एक्स एक्सिस देन इट्स वाई बराबर 0। एक बात बताओ, अगर ग्राफ ऐसे बन गया, ये बिंदु पे काटा है ना ग्राफ एक्स एक्सिस को, ये बिंदु तो हर हाल में कुछ भी कॉमा 0 ही होगा सर। कुछ भी होगा कॉमा 0 ही होगा सर। फिर से, कुछ भी होगा कॉमा 0 ही होगा। तो वही हम लिख रहे हैं, इफ इट कट्स द वाई एक्सिस, इफ इट कट्स द वाई एक्सिस देन इट्स एक्स विल बी 0 ना। ये क्या होगा हमको नहीं पता, लेकिन कंफर्म है कि वाई एक्सिस है तो भैया एक्स में 0 होगा, और एक्स एक्सिस है तो भैया वाई में 0 होगा। यहां स्मॉल ए लिखवा देते हैं और यहां स्मॉल बी। जो लिखा हुआ है सब छापो पहले। इट किसको बोल रहे हैं? ग्राफ को। अब बोल रहा है ये जो प्रश्न आपको दिया हुआ है 6 नंबर में, 2x + 3y = 6, 2x + 3y = 6 दिया हुआ है। कहां काट रहा है? बोलो। कट्स द y एक्सिस मीन्स x बराबर, मीन्स क्या? x बराबर 0, मीन्स x बराबर 0। ये क्लियर है ना कॉन्सेप्ट? हम बगल में फोटो भी बना दिया और बार बार बोल रहे हैं जो दिख रहा है सब छापो। 2 पे काटेगा। कहां काटेगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है 2 पे काटेगा, 0,2। आराम से छापिए, जो दिख रहा है सब छापिए। क्लियर हो गया? हम आपको पढ़ाने का स्टाइल समझ में आ रहा है? बोलो। आप ना क्वेश्चन के माध्यम से पूरा कॉन्सेप्ट फिर से पढ़ा रहे हैं सर आप। तो क्वेश्चन के माध्यम से कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा दिए। ये ग्राफ कैसा भी होगा हमको नहीं पता, लेकिन आगे बढ़ने पे अगर यहां काटा, अगर यहां काटा तो पक्का, क्योंकि एक्स एक्सिस को काट रहा है तो उसका वाई में क्या होगा? 0 होगा। ये ए में क्या होगा? बोलो तो देखा जाएगा क्या होगा। और अगर ये वाई एक्सिस को काट रहा है तो पक्का उसका एक्स में 0 होगा। तो मैं ये 2 कॉन्सेप्ट पहले पढ़ा दिया दोबारा से। अब मैं बोल रहा हूं ये प्रश्न जो है कट्स द वाई एक्सिस मींस व्हाट? x 0 होगा। तो 0 डाले, पता चल गया कि अच्छा ये ग्राफ y एक्सिस को पक्का 0,2 पे काटेगा। कितना पे काटेगा स्टूडेंट्स? 0,2 पे काटेगा। कंफर्म है 0,2 पे काटेगा।
अब इस क्वेश्चन को मैं मिटा रहा हूं, मेरे पास जगह नहीं है, आप लोग कंटिन्यू करें। मैं मिटा दूं ना? अब इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करें। 2x प्लस वाई प्लस एक्स 3y प्लस एक्स कटता है, यहां करिए। चलिए कंटिन्यू कीजिए। एक्स एक्सेस एट मीन्स क्या होगा बाबू? y 0 होगा। चलो y में 0 डाल के बताओ क्या आ रहा है। y में 0 डाल के बताओ क्या आ रहा है। 3 आ रहा है। 3 आ रहा है ना? 3,0। तो कृपया ये आप लिखिए 3,0। मतलब बैठे बैठे हम बता दिए कि इसका फोटो अगर बना तो कंफर्म है आगे जाकर एक्स एक्सिस को काटेगा ही। कितना पे काटेगा? ही काटेगा। और ऊपर जाके काटेगा ही काटेगा। कितना पे काटेगा? 0,2। तो क्या ऐसा कोई मेथड है कि पूरा फोटो बनाने से पहले ही प्रेडिक्शन कर दे कि आगे जाके एक्स एक्सिस को काटेगा ही काटेगा? बोलो हाँ, प्रेडिक्शन कर सकते हैं हम लोग, भविष्यवाणी कर सकते हैं कि एक्स एक्सिस को काटेगा ही काटेगा। चुप से वाई में 0 लिख दीजिए सर। आप क्या लिख दीजिए? y में 0। तो पता चल गया 3 पे काटेगा ही काटेगा एक्स एक्सिस को। y में 0 लिख दीजिए। फिर से बोल रहा हूं, भविष्यवाणी अब इस बार ये करना है कि y को काटेगा कि नहीं काटेगा। तो चुप से x में 0 लिख दो। चुप से x में 0 लिख दो। तो y को काटेगा ही काटेगा। क्लियर है? हम आपको क्या पढ़ा रहे थे? ग्राफ कैसा भी बने एक्सटेंड करने पे कटेगा। पर इस बार तुम बनाए हो ग्राफ कि ग्राफ बनाने से पहले ही भविष्यवाणी कर दिए। ठीक, तो आप लोग को ये नोटिस हो रहा है कि आज कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से आपको वापस चैप्टर पढ़ा रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं छापो छापो। छापो का मतलब क्या है? चैप्टर का कॉन्सेप्ट है, दोबारा छापो। पहले कभी ना कभी आपको बताया ही गया होगा, पर दोबारा से छापो। 7वां नंबर, ordinate of all points on the x axis। तुम x axis पे हो तो 1,0 होगा, 2,0 होगा, 3,0 होगा, 4,0 होगा। बोलो भाई इसका ऑर्डिनेट क्या हो रहा है? एब्सिसा कॉमा ऑर्डिनेट, यही कहा जाता है ना। इंग्लिश में a पहले o बाद में, इंग्लिश में x पहले y। ये वो क्वेश्चन है जो हम उस समय बोल रहे थे, अंदाज से ऐसा लग रहा है, पूछने का स्टाइल से। बोलिए सबके ऑर्डिनेट्स में एक खासियत है। क्या खासियत है? सबके ऑर्डिनेट 0 है। तो ऑप्शन में टिक मारो, ए में टिक मारो। 6 का किस में टिक मारे हो तुम लोग? 6 का बी में टिक मारो। और 7 का ए में टिक मारो। 6 का देख लो जो पूछा है, देख के होश में टिक मारना। होश में मारना, बहस नहीं करना है, देख लो, होश में मार लेना। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। द इक्वेशन x इक्वल टू 7 इन 2 वेरिएबल कैन बी रिटन एज। 2 वेरिएबल में अगर लिखना हो तो भाई ये कैसा मजाक है ही नहीं y। तो हम क्या करें? 0y लिखिए, क्योंकि मजबूरी में बोल रहा है 2 वेरिएबल में लिखो। क्या बोल रहा है? 2 वेरिएबल में लिखो, और y दिया ही नहीं है इस प्रश्न में, तो तुमको तो 0y ही लिखना पड़ेगा ना। अब आप अच्छे से ऑप्शन ढूंढिए, चुप से जो बोलेंगे सुनना। D फॉर डॉग में 0x प्लस 0y है, तो गलत है। C फॉर कैट में 0x प्लस 1y है। 0x क्यों कर रहा है रे पगला? x को 0 थोड़ी करना था। तो C फॉर कैट भी गलत है। B फॉर बॉल में आते हैं, 1x है। हाँ सर, यहां भी 1x है। हाँ सर। प्लस 0y है। हाँ सर, 0y मतलब कुछ नहीं y। सच में यहां कहा कुछ है? कुछ नहीं है। तो B फॉर बॉल सही जवाब है 8 नंबर का। B फॉर बॉल सही जवाब है 8 नंबर का। जो बोर्ड पे लिखा है सब छापिए, पर आंसर है बी फॉर बॉल। आंसर है बी फॉर बॉल, सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 9, द पॉइंट एट विच द 2 कोऑर्डिनेट्स मीट। द पॉइंट एट विच द 2 कोऑर्डिनेट एक्सिस, वहां ना प्लूरल लिखा है, EX लिखा है। कैसे फुट का फीट हो जाता है, टूथ का टीथ हो जाता है। इसको कहते हैं एक्स एक्सिस। स्पेलिंग देखो, इसको कहते हैं वाई एक्सिस। स्पेलिंग देखो। दोनों को एक साथ कौन से शब्द से पुकारा जाता है? एक्सिस, AXES। कैसे टूथ का टीथ, फूट का फीट, और कुछ? ये 2 तो मेरे को याद था। तो
तो वैसे दिस इज कॉल्ड एक्स एक्सिस, दिस इज कॉल्ड वाई एक्सिस, पर दोनों टुगेदर को एक्सिस कहते हैं। तो पूरा दोनों मिलता है उसे कहते क्या है? उसे ओरिजिन कहते हैं। जो बोर्ड पे दिख रहा है वो सब छापिए। और ऑप्शन कौन सा होगा 9 का? सी फॉर कैट। द लीनियर इक्वेशन दिस हैज, बोलो यूनिक की टू की इनफाइनाइट। चुपचाप से इनफाइनाइट लिख दो, क्योंकि ऐसा कुछ रियल नंबर वगैरह बोला है कि जो मन सो डालिए ना सर। क्या लगता है इसमें कोई सीमा है? चलो अब डाल के दिखाते हैं। अगर कोई x में डाला 0, डालो 0, x में डालो 0, 0 उधर जाके घटेगा तो क्या आएगा? 1। कोई x में डाला 2, तो 2 दूनी 4, 4 उधर घटेगा तो -5 हो जाएगा। 2 डाला तो क्या हुआ? 4, 4 उधर गया तो क्या हुआ? -5, माइनस घटा तो 5 आ गया। अब कोई ने डाल दिया 3, x में क्या डाल दिया? 3, 3 दूनी 6, 6 उधर गया तो -7, 7। तो यहां लिखो डॉट 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 डॉट, कहां तक जाएगा? अच्छा जरूरी है 1 2 3 डाले कि 2.5 पौने 3 3.5 ये सब भी डाल सकते हैं सर? मतलब ये तो मतलब गजब हो जाएगा। नेचुरल नंबर्स में ही बात करें तो इतना तरह का है, नेचुरल नंबर्स में सिर्फ बात करें तो इतना तरह का है, रियल नंबर्स में बात करें तो ना जाने कितना होगा। सो हाउ मेनी सॉल्यूशंस इट हैज गॉट? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। हाउ मेनी सॉल्यूशंस इट हैज गॉट? कोई सीमा है कि जितना मन उतना डालते जाइए, जितना मन उतना डालते जाइए। तो 10 का टिक किस में लगा रहे हैं आप लोग? 10 का सी में टिक लगा रहे हो, जो लिखा है छापते जाओगे। और 9 का किस में टिक लगाए थे आप लोग? सी में टिक लगाए थे। 11 नंबर, द पॉइंट अदर दैन द ओरिजिन फॉर विच द एब्सिसा इज इक्वल टू द ऑर्डिनेट विल लाई इन। ऐसा कौन सा जगह है जहां पे एब्सिसा इज इक्वल टू द ऑर्डिनेट विल लाई इन? बहुत मस्त क्वेश्चन है, इसके लिए हम कुछ पढ़ा रहे हैं आपको, सुनो। दिस इज द ग्राफ फॉर y इक्वल टू एक्स, दिस इज द ग्राफ फॉर x में डालो 1, डालो 1, क्या निकल गया? y। कितना निकला? 1,1 है इसके ऊपर। x में डालो 2, डालो 2, क्या निकल गया? y। 2 डाले तो निकल गया 2 ही y। अब बोलो ये नहीं समझ आ रहा। अरे पगला, x में डालो 0, उधर गया, क्या निकला? y। लेकिन उधर जाता था तब निकलता था। x में डालो 2, 2 दूनी 4, उधर गया तो क्या निकला? y। x में डालो 3, 3 दूनी 6, उधर गया तो क्या निकला? y। इसमें उधर जा रहा है कि आप तो ऐसा सिंपल सा बच्चा जैसा इक्वेशन ही दे दिए, y बराबर x। सिंपल सा बच्चा जैसा इक्वेशन दी। तो x में डालो 1, उधर जाना है क्या कोई आवश्यकता कि बैठे बैठे ही y पता चल गया। x में डालो 2, y निकल गया 2 स्ट्रेट अवे। x में डालो 3, y निकल गया 3। लेकिन इसको पढ़ाते थे ना तो x में डालो 3, तो 3 दूनी 6, फिर उधर जाता था तब निकलता था। तो याद कर लो y इक्वल टू एक्स का ग्राफ ये होता है। और एक दिखलाते हैं, x में डालो -1, डालो भाई -1, y निकल गया स्ट्रेट अवे। कितना निकला? -1 ही निकल गया। देखिए तो यहां है। नेक्स्ट डालो -2, तो क्या निकला? सो दिस इज द ग्राफ फॉर y इक्वल टू एक्स। एंड लिसन टू मी, अगर तलवार ऐसे चलेगा, सो दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू -x। देखो इधर देखो, डालोगे 1, डालो 1, कितना आ गया? -1। कौन आया? डाल 1 रहे हैं पर आ -1 रहा है। डाल 2 रहे हैं, डालो 2, डालो -2, कौन आ रहा है -2? y आ रहा है -2। कुछ समझ आ रहा है कि क्या हो रहा है ये वाले में? बोलो पिछले वाले में क्या था ना कि 2 डाल रहे थे तो 2 ही आ रहा था, 3 डाल रहे थे 3 ही आ रहा था, 4 डाल रहे थे। अच्छा इस बार डालो माइनस में 1, डालो यहाँ पे -1 डालो, माइनस ऑफ -1 आ रहा है प्लस में 1, डालो -2, डालो -2, माइनस ऑफ -2 +2 आ रहा है +2। ये किसका ग्राफ है? y इक्वल टू एक्स का। कृपया आप लोगों के पास शीट है, यहाँ पे 4 बातें मैं लिखवा रहा हूँ, यहाँ नीचे बॉटम राइट में लिखिएगा। यहाँ 4 बातें, यहाँ मैं बोलूंगा 4 बातें, यहाँ बॉटम राइट में पेज नंबर 7 का बॉटम राइट में, पेज नंबर 7 का बॉटम राइट, ये नोट करते रहना, पहले लिख लो बॉटम राइट में 4 बातें लिखिए। पहली बात, ये किसका बनेगा भाई? थोड़ा छोटा साइज में यहाँ लिख लो, ये किसका बनेगा भाई? y इक्वल टू एक्स का। ये किसका बनेगा भाई? y इक्वल टू -x का। 4 बातें बोला था, 2 बातें हो गई।
4 बातें बोला था, 2 हो गई। कैसा दिख रहा है, कैसा दिख रहा है बताओ? पैरेलल टू, अरे पगला लोग एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो y बराबर समथिंग। वो समथिंग क्या होगा? जहां से पार हो रहा है। ये कैसा दिख रहा है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो y बराबर हो गया। 3 बातें और एक खखोर देते हैं। कैसा दिख रहा है? एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो y बराबर समथिंग। 3 बातें हो गई। अब चौथी बातें, कैसा दिख रहा है? पैरेलल टू y एक्सिस, तो x बराबर समथिंग। कैसा दिख रहा है? पैरेलल टू y एक्सिस, तो x बराबर समथिंग। 4 बातें शीट में बना लीजिएगा। ये 2 बातें तो शायद 10 बार मेरे मुंह से सुने पूरे साल में आप लोग। नया ये है आपके लिए। आराम से बनाइए 4 बातें शीट में एंड देन क्वेश्चन 11 को करो। छापो, पूरा छाप लिए। 4 बातें हो गई ना? फिर से पूछ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा था ये बताओ। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा था कि द पॉइंट अदर देन द ओरिजिन फॉर विच द एब्सिसा इज इक्वल टू द ऑर्डिनेट विल बी। कहां कहां ऐसा हो रहा है बताओ। बोलो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऐसा हो रहा है। इधर से भी एक, इधर से भी एक, तो एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट आर द सेम ना। 2 2 एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट आर द सेम। ऐसा कहां हो रहा है? ये बिंदु है कहां? फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो रहा है। ये बिंदु है कहां? इन द सेम वे, अगर -1 है x में तो -1 भी तो y में ही है। -2 है अगर x में तो -2 y में भी है। तो ऐसा कहां कहां हो रहा है? फर्स्ट एंड द थर्ड। तो सवाल नंबर 11 का ऑप्शन होगा सी, होगा ऑप्शन। हाँ, अगर पूछता कि किसमें किसमें x y के बराबर नहीं बल्कि उसका विपरीत सिंबल के होता है, तो तुम आंसर में क्या लिखते? सेकेंड एंड द फोर्थ लिखते ना। पर यहां विपरीत सिंबल बोला कि सेम सेम बोल दिया, सेम सेम बोल दिया। 12 नंबर, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इज ऑफ द फॉर्म ax plus by plus equal to 0 वेयर। एक बात बताओ, ax plus by plus equal to 0 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल कब कहलाएगा? वेयर a shouldn't be 0 and b shouldn't be 0। वेयर a shouldn't be 0 and b shouldn't be 0। अभी क्या हुआ था ना, थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन आया था, उस क्वेश्चन में ऐसे लिखा हुआ था। बात हो रही है क्वेश्चन नंबर 8 की। देखो ये है ही नहीं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। क्यों? ऐसा क्या पंगा हो गया कि ये नहीं है? बोलो इसमें ना ये तो ठीक है पर 0 y हो गया ना सर, तो ऐसा गड़बड़ी क्यों हो रहा है? काश ये बात मान लिया होता y shouldn't be 0, बट व्हाट दे हैव डन, y should be 0 कर दिया है। y अगर 0 हो जाए तो क्या ये कहलाएगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल? तो वही पूछ रहा है कि कब कहलाएगा लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल? जब a shouldn't be 0 हो खाली बस, कि b shouldn't be 0 खाली ऐसा कि दोनों के दोनों को ही नहीं होना चाहिए 0। मान लो गलती से ऐसा रहता है क्वेश्चन, तो कौन हो गया जी 0? इसमें x 0 है ना। एक्चुअली में क्या है? x 0 है, y 1 है। x 0 है इसलिए ये हो पाया क्या 2 वेरिएबल्स में, कि ये तो 1 वेरिएबल में ही रह गया बेचारा। तो फिर से पूछ रहे 12 नंबर कब होगा कोई भी इक्वेशन 2 वेरिएबल्स में? कब रहेगा? जब उसका a पार्ट भी 0 ना हो और b पार्ट भी 0 ना हो। अगर a 0 हो गया तो बोलो x खत्म, खाली y बचेगा, खाली और खाली y के बचने से इट इज जस्ट लीनियर इक्वेशन इन। अगर b में 0 हो गया तो y खत्म, खाली x बचेगा और x के बचने से इट इज लीनियर इक्वेशन इन। तो बोलो इस प्रश्न का उत्तर क्या है? दोनों को नहीं होना चाहिए 0। तो 12 का कौन सा होगा? 12 का ये। 13 नंबर, राइट डाउन द करेक्ट आंसर। पॉइंट इतना कॉमा इतना लाइज इन कहां पे? फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में। -3 इधर से और 5 इधर से। तो बोलिए आपका जवाब कहां आया है? सेकंड क्वाड्रेंट में आया है, सेकंड क्वाड्रेंट में आया है। तो 13 का बी हो गया। चौदह नंबर सवाल, इफ वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द अदर टू, देन द ट्राइंगल इज। सोच के देखो जरा, एक एंगल बाकी दो का सम के बराबर, ऐसा कब मुमकिन है?
एक एंगल बाकी दो का सम के बराबर है। इक्विलैटरल ट्राइंगल लो तो 60 60 60। बोलो कहां से हो रहा है? एक अकेला 60, बाकी दोनों 60 60 जोड़िएगा तो 120 पहुंच जाएगा। ऑब्ट्यूज ट्राइंगल लो तो ऑब्ट्यूज ट्राइंगल लेंगे तो एक अकेला 90 से ज्यादा, मान लो 100 डिग्री है तो 80 40 40 होगा। गारंटी है क्या? ये गारंटी नहीं है। तो ऐसा कौन सा ट्राइंगल में हो सकता है कि सम ऑफ वन एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द अदर टू ट्राइंगल? आइसोसेलेस राइट एंगल, आइसोसेलेस राइट। 90 और आइसोसेलेस होने के वजह से एक बराबर क्या होगा? 45 45 हो जाएगा। नॉट गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? तो ऐसा मुमकिन किसमें है? आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल में मुमकिन है। ऑप्शन के अनुसार किसमें टिक मारिएगा? ए में टिक मत मारिएगा, क्योंकि ए का अर्थ तो ये भी निकल रहा है ना। सी, ए में जो लिखा हुआ है आइसोसेलेस ट्राइंगल, उसका अर्थ तो ये भी निकल जाता है। डी में टिक मार लीजिए आप, क्योंकि डी में, वैसे डी में अर्थ ऐसा भी निकल सकता है स्टूडेंट्स। क्या बोलो? डी में अर्थ ये भी निकलेगा ना। पर सही जवाब क्या है? ये भी हो। और इस प्रश्न का उत्तर अगर एग्जाम में ऐसा आता है, क्योंकि आपका स्कूल का एग्जाम है, आंसर शीट में लिखना 14E आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। ऐसा होता है बोर्ड्स में भी कि चारों में से एक भी ऑप्शन सही नहीं है। ऐसा बोर्ड्स में हो रखा है। इंडिया में एग्जाम देते हो इसे मैनुअल एरर कहते हैं, हो सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है ए में जो लिखा है ना, बी में भी वही छाप दिया। बच्चा दोनों में रंग करके आता है और हम लोग बोल के भेजते दोनों में रंग देना। एक ही चीज दो दो बार प्रिंटिंग हो गया ना, वो मैनुअल एरर है। यहां पे बताओ क्या करे? डी बोले की संभावना, तब तो डी की ऐसी भी हो सकती है ना सर, राइट एंगल होने से बन जाएगी क्या प्रश्न? आइसोसेलेस में ये वाली संभावना हो सकती है ना? क्या दीपाली ठीक बोल रहे हैं कि नहीं? आइसोसेलेस में तो ये संभावना बन सकती है ना राइट एंगल में। 90 होने नहीं ना बोला है। वन एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ अदर टू। ओ अच्छा, हम कुछ ज्यादा ही सोच लिए। 1 इज इक्वल टू द सम ऑफ अदर टू, मतलब ये प्रश्न बोल रहा है ना, एक 90 हो दूसरा 30 60 हो तो भी चलेगा, ये बोल रहा है ना। और मेरा सोच कहां गया पता है? बाकी को 45 45 ही होना पड़ेगा। क्या यशस्वी हम ये सोचने लगे थे कि नहीं? हम ये सोचने लगे थे। कभी कभी आप भी दिमाग लगा लेते हैं। हम ये सोचने, हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन कि हाँ सर आपका सोच यहां जा रहा था, मेरा सोच यहां जा रहा था एक्चुअली। पर बोला एक को अकेला, बाकी दो, 30 60 हो जाए चलेगा, या 20 70 हो जाए। ये 20 हो गया और वो 70 हो गया। ये टिक मारो, छापो सब पर टिक इसमें मारो, छापो सब पर टिक इसमें मारो। नॉट गेटिंग? तो 14 का डी में जाएगा। सोच लेते हैं आप भी कभी कभी। अच्छा 15 नंबर, एनी पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म। वाई एक्सिस पे अगर हो, बोलो 1,0 के 0,1, 1,2 की 0,2। आपको 10 बार रटवा दिए। इफ यू आर ऑन द वाई एक्सिस देन इट्स एक्स कोऑर्डिनेट विल बी 0। तो बोलिए इसका उत्तर क्या होगा? ए स्मॉल ए की स्मॉल सी? 15 का उत्तर क्या है? सही जवाब ए है जवाब कि सी है जवाब? 15 का जवाब सी है। क्लियर हो गया ना? इसको कुछ इस तरह से भी पूछ सकते थे कि द ऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल द पॉइंट्स लाइंग ऑन द वाई एक्सिस इज एनी नंबर। फिर वही बात हो गया, मेरा पूछने का स्टाइल से तुमको लगा, मेरा पूछने का अंदाज से तुमको लगा। अभी थोड़ी देर पहले प्रिंटिंग क्वेश्चन में भी तो ऐसे ही पूछा था ना, तो हम भी वैसे ही उसी अंदाज में पूछ लिए। द ऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल पॉइंट्स लाइंग ऑन द वाई एक्सिस आर एनी नंबर। अब सुनो सही चीज और अंदाज वही। द एब्सिसास ऑफ ऑल पॉइंट्स लाइंग ऑन द वाई एक्सिस 0 होगा, है ना? नहीं, अभी थोड़ी देर पहले हुआ था, पूछने का अंदाज से लग रहा था पर था कुछ और। 16 नंबर, द साइन ऑफ द एब्सिस एंड ऑर्डिनेट ऑफ द सेकंड क्वाड्रेंट।
सेकेंड क्वाड्रेंट का बताओ। 1 मिनट रुको। इधर x कैसा है, y कैसा है, वो अच्छा प्लस है। इधर x कैसा है, y कैसा है। सुनो इधर आओ, x कैसा, y कैसा, x कैसा, y कैसा। अब प्रश्न में जो पूछा है देख लो भाई, प्रश्न में पूछा कौन सा है, सेकेंड वाला पूछा है। छापो सब कुछ, लेकिन पूछा जो है उस पर टिक मारना। 16 का कौन सा होगा बताओ। बी की सी, 16 का सी। सत्रह नंबर, 2,0 is the solution of this equation, then what is the value of k? 2,0 is the solution। 2,0 solution है तो 2 किसके स्थान पे डलेगा और 0 किसके स्थान पे। x, y ऐसे बोलने की परंपरा है कि y, x ऐसे बोलने की परंपरा है। तो 2 किसके स्थान पे डलेगा और 0 किसके स्थान पे डलेगा। तो तुम क्या लाने में सफल हो गए, के लाने में सफल हो गए। कुछ और भी पूछा है क्या, तो हो गया 17 का ए, 17 का ए। 18 नंबर आ रहे हैं। पॉइंट इतना कॉमा इतना लाइज ऑन, कहाँ लाई करेगा पहले बताओ। -10,0 एक्स एक्सिस पे है, तुम कैसे समझे, क्योंकि इसका वाई में 0 है, सो इट इज ऑन द एक्स एक्सिस। अब आराम से पढ़ो, ए सही लिखा है इंग्लिश वाइज कि बी सही इंग्लिश है। ए सही इंग्लिश है, 18 का ए सही इंग्लिश, 18 का ए है। सरला बिरला की पहली परीक्षा 10 तारीख को है ना। तो जिस तरह से आज मैंने हीरोज का एक क्वेश्चन करा दिया और वीडियो भी डाला है, सरला बिरला वालों को ही तो हीरोज की जरूरत है ना। ठीक बोल रहे हैं ना। हम एक बार स्कूल का नाम ले रहे हैं, बाकी लोग का अगर जरूरत है तो नाम बताना बस स्कूल का। सरला बिरला को जरूरत है, और कौन सा स्कूल जिसको हीरोज का जरूरत है, देवी गांधी नगर, एक एक करके। शारदा ग्लोबल, JVM बरियातू। क्या शारदा ग्लोबल का 7 से परीक्षा है कि 10 से है? 13 से। चलो सुन लिया, गुड। और कौन बोला? गांधीनगर बोले ना। बरियातू का तारीख 9 से है, गुड। और कौन बोला? JVM, तारीख बोलो 13। मतलब हीरोज की जरूरत जिनको है उनको आज मैंने करा दिया। एक दिन हम ऐसे ही स्टैटिस्टिक्स भी करा देते हैं। वीडियो डाल दिए हैं क्या स्टैट्स का? पर स्टैट्स कोई बहुत डिटेल में नहीं आ रहा है सरला बिरला में, बस छू छू के निकलेगा कि पूरा डिटेल में ही आएगा। एक एक्सरसाइज आ रहा है बस। छोड़ दें हम, सिर्फ सरला बिरला को ही जरूरत है स्टैटिस्टिक्स का, सिर्फ सरला बिरला को जरूरत है, क्योंकि 9 तारीख से परीक्षा है ना सरला बिरला की, 10 से है, शनिवार से है। आपस में मत बात करो, हमसे थोड़ा बात कर लो, कंक्लूजन निकल पाएगा। तो हम बार बार बोल रहे हैं जो हीरोज आज हम कराए ना, बस वही है हीरोज और कुछ नहीं है। तुम वीडियो खोल के देखे भी थे, बस वही फॉर्मूले पे आधारित सारे प्रश्न बनेंगे। और क्या होगा ना, उस ट्रायंगुलर एरिया में पेंट मारना है 50 पैसा के हिसाब से, तो इंटू 0.50 कर देना। या घास लगाना है तो घास लगाने का इतना रुपया लगेगा। या गाय कितना घास खाएगी, या गाय कितना दिन तक घास खाएगी, एक दिन में वो इतना मीटर स्क्वायर घास खा लेती है। सो हम बार बार बोले बस उतना ही है। तो स्टैटिस्टिक्स का मैं एक दिन दे दूं थोड़ा सा, सिर्फ सरला बिरला वाले आएंगे उस दिन, बाकी लोग मत आइए, क्योंकि बाकी तो आएगा भी नहीं। परीक्षा है 7 तारीख से ही। 7 तारीख से कितने लोग नहीं आएंगे? हाथ उठाइए। आएंगे मतलब परीक्षा चलेगा से कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को? भाई तो सब होनहार बच्चा लोग है, मतलब परीक्षा चलेगा से कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसके बाद साइंस ही करवाएंगे। 19 नंबर, परसों ही साइंस है। 19 नंबर, एनी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म, एनी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म। बोलिए x, 0 ना,
एक्स एक्सिस पे तो x, 0 उसका y में 0 होगा। 20 नंबर में आ जाओ, y बराबर x। एक बात बताओ, y बराबर x का ग्राफ ये होता है क्या? अगर एक डालेंगे तो एक ही प्राप्त होगा, और अगर दो डालेंगे तो क्या प्राप्त होगा? मतलब जनरल भाषा में बोले तो a डालेंगे तो a ही प्राप्त होगा। हैप्पी बर्थडे। ठीक है ठीक है, बैठिए बैठिए, एक एग्जाम है, बर्थडे है और आ रहे हैं ट्यूशन। ओके, तो आंसर कैसा होगा? a, a क्यों होगा? क्लियर हुआ? a, a क्यों हुआ? क्योंकि एक डाले तो एक ही प्राप्त हुआ, दो डाले तो दो ही प्राप्त हुआ। जरा -1 डालो तो -1 ही ना प्राप्त हो रहा है। तो जो बोर्ड पे लिख रहे हैं वो सब कुछ छापो। ऑप्शन क्या हुआ? a, a हुआ ना? ऑप्शन क्या हुआ? a, a। सो दैट इज 20 का टिक किस में लगाओगे? A point both of whose coordinate are negative, दोनों ही नेगेटिव। अरे ऐसा कैसे? दोनों ही नेगेटिव, ऐसा कब हो सकता है? ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। थर्ड, तो टिक किस में मारोगे? बाईस नंबर D is a point on the side BC of triangle ABC। ABC में D कहाँ है? ABC ट्राइंगल में D कहाँ है? BC पे, तो ऐसे जोड़ दिए। मिड पॉइंट है ऐसा बोला है क्या? ऐसा नहीं बोला है। Such that AD bisects angle BAC, AD bisects angle BAC मतलब 1 बराबर गिवन में है, 1 बराबर 2 दिया हुआ है। तो बोला इनमें से कौन सा सही है? कृपया इसको VVI मार्क कीजिए स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो बोलना शुरू करें। आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया था कि एक्सटीरियर वाला एंगल अपने बगल वाले के बराबर नहीं होता है, बगल को छोड़ के अंदर का दोनों, ये पढ़ाया गया है। और इस तरह से भी पढ़ाया गया होगा कि जो एक्सटीरियर वाला होता है वो अपने बगल वाले के बराबर नहीं होता है, बगल को छोड़ के अंदर का दोनों, ये पढ़ाया गया है। अब ध्यान से सुनो, जो 4 ऑप्शन दिया उसमें बिड्डी बराबर सिड्डी, बिड्डी बराबर सिड्डी, इस पर टिक नहीं लगेगा। बिड्डी बराबर सिड्डी में टिक इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि डी मिड पॉइंट ऐसी दी हुई है कि डी इज जस्ट अ पॉइंट ऑन BC, तो बिड्डी बराबर सिड्डी पे नहीं लगेगा। अब है BABD, 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 इस पे हम ढूंढ सकते हैं आंसर, क्योंकि किसी भी ट्राइंगल में ग्रेटर साइड हैज ग्रेटर एंगल ऑपोजिट टू इट, ग्रेटर साइड हैज ग्रेटर एंगल। पता नहीं कभी मजाक मजाक में ऐसा बोले हैं क्या किसी बैच में? ये एक नंबर है 70 डिग्री और ये है 50 डिग्री, तो कोई पागल टाइप बोल दिया कि QR छोटा होगा BC से, मारो चट से। ये 70 इस ट्राइंगल में, 50 उसमें, तो तुम कैसे पगला जैसा बात करोगे BC बड़ा QR से? BC बड़ा QR से ऐसा थोड़ी होता है। इन अ ट्राइंगल ग्रेटर एंगल हैज ग्रेटर साइड ऑपोजिट टू इट। अब बोल दो सबसे बड़ा कौन? AC। सबसे छोटा कौन? AB। यू आर नॉट गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। जो नियम है वो क्या है? इन अ ट्राइंगल ग्रेटर एंगल हैज ग्रेटर साइड ऑपोजिट टू इट। क्या है नियम? इन अ ट्राइंगल। तुमको ये सब हम दिए नहीं हो, तुम क्या पागल टाइप बात कर रहे हो? यहाँ 70 वहां 50, तो 70 के सामने वाला BC बड़ा होगा, 50 छोटा है, तो 50 के सामने वाला QR छोटा होगा। ये कौन पगला मास्टर पढ़ाया तुमको? ऐसा तो कोई नियम ही नहीं है, प्लीज पे अटेंशन। ऐसा कोई नियम थोड़ी है। नियम क्या है? इन अ ट्राइंगल। स्ट्रेस हम किस पे दे रहे हैं? इन अ ट्राइंगल पे स्ट्रेस दे रहे हैं। तो चलो मान लो ऐसा है। अब बताओ 80 और 70 में बड़ा कौन?
तो 80 के सामने वाला AC बड़ा और 70 के सामने वाला BC छोटा। एक बार और पूछते हैं, 30 और 80 में बड़ा कौन? 80 के सामने वाला AC बड़ा होगा AB से। एक बार और पूछते हैं, 70-80 में बड़ा कौन? तो 80 के सामने वाला AC बड़ा होगा BC से। लास्ट 30-80 की बात कर लेते हैं, नहीं 30-70 की बात करते हैं। 30 के सामने वाला AB छोटा होगा 70 के सामने वाला BC से। यू आर नॉट गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? तो आते हैं बी ऑप्शन में, माथा लगाया जा सकता है। क्यों माथा लगाया जा सकता है? माथा इसलिए लगाया जा सकता है क्योंकि BA BD BA BD BA BD BA BD एक ही ट्राइंगल में ना सर, तो माथा लगा सकते हैं आप। सी में माथा लगाते हैं, BD BA BD BA BD BA BD BA BD BA BD BA लगा सकते हैं माथा एक ही ट्राइंगल में। CD CA CD CA CD CA फीस दे रहे थे ना, दे दो, हम साइन कर देंगे। वैभव जैन, वैभव जैन नाम क्या है? लक्ष्य जैन। ठीक है, हम साइन कर लेंगे, तुम नेक्स्ट क्लास कर लेना। ओके, CD CA CD CA CD CA CD CA माथा लगाएं? बोलो हाँ, इस पे भी माथा लगा सकते हैं आप। हम क्या चीज को समझाएं यहाँ साइड में ले जाके? इन अ ट्राइंगल। क्या चीज को सजाए? इन अ ट्राइंगल। अब जरा दिमाग लगाते हैं, कॉन्सेप्ट यही लगेगा। x जो है दैट इज द सम ऑफ विच टू? 1 + 3, हाँ या ना? कौन से नजर से देख रहे हो? ये वाली नजर से देख रहे हो ना? x जो है दैट इज इक्वल टू कौन से दो का सम? 1 और 3 का। तो डेफिनेटली x बड़ा ही है किससे? 1 से। अरे भैया ये दोनों मिलता है ना तो 180 रुपया कमाता है, या अकेले 180 कमाता है? मेरा वही घिसा पिटा एग्जाम्पल। दोनों मिलता है 180। बात 180 लीनियर पेयर के कारण हो रही है कि कोई भी कुछ बोलना है आपको, इसलिए आप 180 बोल रहे हैं? हम लीनियर पेयर वेयर का कॉन्सेप्ट घुसड़ दिए क्या कि नहीं? कोई नंबर बोलना, आप 180 बोल दे रहे हैं। ये दोनों मिलकर 180 और ये अकेला 180, ये अकेले इन दोनों के जोड़ के बराबर। देखो ना, x इज इक्वल टू 1 + 3 नहीं होगा, ये कॉन्सेप्ट नहीं पता। ये बाहर बगल वाला कि बगल को छोड़ के अंदर का दोनों, तो x इज डेफिनेटली ग्रेटर देन 1। अब एक वो ट्राइंगल में घुसो और बताओ x और 1 किसी एक ट्राइंगल में है कि सरासर गलत? ऐसा है ही नहीं, नहीं है। एक का नाम बदल कर 2 कर देते हैं, एक का नाम बदल कर 2 कर सकते हैं क्योंकि दोनों बराबर है। अब घुसो तो x और 2 किसी एक ट्राइंगल में है? बोलो हाँ, घुस गए घुस गए घुस गए। डॉटेड ट्राइंगल में है, डॉटेड ट्राइंगल में x और 2 है। तो डॉटेड ट्राइंगल में घुसो, x के सामने वाला कौन है? 2 के सामने कौन है? AD। ये है कि ऑप्शन नंबर डी ऐसा तो नहीं लग रहा है। 2 के सामने कौन है भैया? गलत लिखवाए हो तुम लोग, गलत बोल रहे हो। और x के सामने कौन है? देखो तो D सही है कि नहीं? ठीक है, पर सिंबल वहां कुछ और प्रिंटेड है, आपका कुछ और आ रहा है। थोड़ा बुद्धि नहीं, दिमाग नहीं, आंख लगाओ। खुला हुआ किधर है? AC की तरफ। पर ऑप्शन डी में खुला किधर है? तो दिया तो ठीक है, पर ऑप्शन में सिंबल गलत दे दिया है। हम लोग बनाए ठीक है, पर उसमें टिक मारे कि वो टिक नहीं मार सकते हैं, वो सही कंक्लूजन नहीं है। जाके बोतल वहां रख कराओ, बाहर रख कराओ, बाहर रख कराओ, बोतल गिरे तो तुरंत बाहर जाके रखा करो। नहीं समझा पा रहे हैं तुम लोग? जब ऑप्शन ढूंढते हो एग्जाम में, दोस्त को बाहर निकल के क्या बोलते हो? अरे पगली देख, यहाँ खुला किसके तरफ है? CD की तरफ। और देख पगली, हम लोग का खुला किसके तरफ आ रहा है? तो तुम पगली D में कैसे मार के आई है? ठीक, यू आर नॉट गेटिंग। इसी भाषा में ना दोस्तों को समझाते हैं कि देख पगली, उसमें खुला किधर है? बोलो ना भाई, CD की तरफ। और आ किसके तरफ खुला रहा है? तो गलत ट्यूशन पढ़ा रहे हैं कि ट्यूशन सही पढ़ा रहे हैं, ये कंक्लूजन निकलेगा। पर उन लोगों ने प्रिंटिंग में क्या कंक्लूजन दे दिया है? ये दे दिया है ना, तो टिक मार दे कि वो तो गलत कंक्लूजन ना दिया है सर। चलो पढ़ाएं कैसे हैं हम तुमको, वो सुनो। हम कैसे पढ़ाएं? बोलो, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट। हाँ ना, थोड़ा बोलोगे ना तो लगेगा कि हाँ। x 1 + 3 होगा, मतलब ये मिलकर अगर 180 है तो वो अकेला। ठीक, बात 180 लीनियर पेयर की वजह से हो रही है कि कुछ भी बकना है तो आप 180 बक दिए बस। ठीक है, तो x ग्रेटर 1,
अब पकड़ो x और 1, कोई एक ट्राइंगल में पकड़ा रहा है कि सरासर गलत है। कौन सा ट्राइंगल में आपको दिख गया x और 1? सर ऐसा कोई ट्राइंगल ही नहीं है, ऐसा नहीं है ना। तो 1 का नाम बदल के 2 तो कर ही सकते। इतना दिन से ज्योमेट्री आप पढ़ रहे हैं मेरे से, 1 का नाम क्यों बदले? अब पकड़ो ना रे भाई, x और 2 कोई भी ऐसा ट्राइंगल नहीं दिख रहा है जिसमें x और 2 दोनों आ रहा है। तो x के सामने कौन, 2 के सामने कौन? ये होगा सही जवाब। क्या प्रिंटिंग में d नहीं है? बोलो एकदम d तो है, पर गलत सिंबल लगाया, इनइक्वालिटी सिंबल गलत है। ठीक, अब नाव में आओ, अब नाव में आओ और बताओ y बराबर क्या होगा? y बराबर क्या होगा? 2 + 4 होगा। y बराबर 2 + 4। इस नजर से देखने बोले हैं, ये है एक्सटीरियर। पहले इस नजर से देखने बोले थे, अब इस नजर से। तो y डेफिनेटली बड़ा ही है 2 से। अरे दोनों मिलकर 180 कमाता है, तो ये अकेला 180 कमाता है, तो ये तो ज्यादा ही कमाएगा ना। अब ढूंढो ऐसा कोई ट्राइंगल है जिसमें y और 2 है कि बकवास कर रहे, ऐसा कोई ट्राइंगल नहीं है। 2 का नाम अगर बदल दे तो, अगर 2 का नाम बदल दे तो कोई ट्राइंगल पकड़ाया जिसमें y और 1 दोनों आ रहा है। तो y के सामने और 1 के सामने शेडेड ट्राइंगल में पकड़ा रहा है क्या? y के सामने कौन है? ग्रेटर। 1 के सामने कौन है? BD। अब ऐसा ढूंढो, ऐसा है? छोटा b सही ऑप्शन है। ये गलत ट्यूशन पढ़ाएं कि ट्यूशन आप ठीक पढ़ाए हैं, पर इन लोग डी में क्या करके दे दिया है? सिंबल उल्टा करके दे दिया। तुम लोग एग्जाम देकर निकलते तो दोस्त कैसे ना पढ़ाते, अरे पगली सीडी की तरफ खुला था, पर देख हम कॉपी में बनाए हैं ना, रुक ना अभी हम तेरे को बना के दिखाते हैं। सीडी की तरफ खुला नहीं आ रहा, सीडी की तरफ पॉइंटेड आ रहा। तो तुम छापो सब, पर सही कौन है? मतलब क्या ये गलत कंक्लूड कर रहे हैं हम लोग कि आप कंक्लूड ठीक किए हैं, पर आप डी में मार नहीं सकते हैं टिक। आपका कंक्लूजन ये भी सही है, पर इसको टिक मार सकते हैं। कुछ समझ आया? डू इट। ओके, अब आ जाओ टाइप नंबर 24 में। शीट सबको बटा हुआ है पहले से ही। टाइप 24 में आ जाओ, वापस पीछे आओ, 24 में आओ। टाइप 24 में आ जाओ, नहीं लाए कोई बात नहीं, टाइप 24 में आओ। टाइप 24 में आओ। AB एंड CD आर द लार्जेस्ट। पहला नंबर शायद पढ़ा चुके हैं, देखो टिक तो लगाते हो ना तुम लोग, चेक करो पढ़ाए हैं क्या पहला नंबर। दूसरा भी पढ़ाए हैं क्या? टाइप 24 के पहला तो कंफर्म है कि पढ़ाए हैं। ओके चलिए, टाइप 24 का दूसरा में आ रहे हैं। दूसरा में लिख रहा है AP इज ड्रॉन परपेंडिकुलर टू QR। QR पे AP परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है, 90 डिग्री गिरा दीजिए। ड्रॉन परपेंडिकुलर टू QR of triangle AQR says that PQ equal to PS, where is PQ and where is PS। अच्छा ऐसा है यहाँ पे, ये बराबर ये का अर्थ क्या हुआ बताओ? आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो 1 बराबर 2 नहीं हो गया? ये जो ब्लू रंग से दागी लगा रहे हैं इसको देखो ना, ये बराबर ये का अर्थ क्या हुआ? 1 बराबर 2 नहीं हुआ? स्टूडेंट्स प्लीज हैव अ लुक, 1 बराबर 2 नहीं हुआ इसका मतलब। तो प्रूव करो। AR रिक्वायर्ड टू प्रूफ में है कि AR बड़ा होगा AQ से। पहले ढूंढो ऐसा कौन सा ट्राइंगल है जिसमें AR AQ दोनों पकड़ाए। ऐसा कौन सा ट्राइंगल है जिसमें AR AQ दोनों पकड़ाए? सबसे बड़ा ट्राइंगल, द ओरिजिनल वन। AR AQ दोनों पकड़ाए। ढूंढो स्टूडेंट, ढूंढो ऐसा कौन सा ट्राइंगल है। गरीब लोगों के लिए साइड में बना रहे हैं, जरा ढूंढो तो। AR AQ दोनों पकड़ा है, ये और ये दोनों पकड़ा है, ऐसा कौन सा ट्राइंगल है बड़ा? तो AR को बड़ा दिखाना है तो AR के सामने वाला एक, AR के वीडियोस डाल देते हैं आप देख लेते हैं ना, पक्का ना? AR के सामने वाला एक, AQ के सामने वाला 3 से बड़ा दिखाना होगा। कुछ समझ आ रहा है? मैं एक्सप्लेन करूं कि नहीं? आप बोलिए, ये भाषा रोज सुन रहे हैं हम लोग, समझ आ रहा है कि इसको बड़ा दिखाना है तो उसके सामने वाला एंगल को बड़ा दिखाओ, इसको सामने बड़ा दिखाना है तो इसके। अब दिमाग लगाओ कैसे 1 बड़ा 3 होगा, 1 बड़ा 3 होगा, 1 बड़ा 3 होगा, 1 बड़ा 3 होगा, 1 बड़ा 3 होगा। बस चुप से कॉन्सेंट्रेट करना, चुप से कॉन्सेंट्रेट। क्या हुआ? कहाँ है वो? ओ ये यहाँ लगा हुआ है व्हाइट कलर का, खोलो। CPU में जाओ ना, CPU में पीछे जाओ ना, व्हाइट कलर का लगा हुआ है। हाँ फिर से बोल रहे हैं,
हमको बोला है ए आर ग्रेटर ए क्यू, तो अरे भाई तुम ढूंढो तो सही कौन सा ट्राइंगल में तुमको ए आर और ए क्यू दोनों पकड़ाएगा। गरीब लोगों के लिए तो बना दिए ए आर ए क्यू, कौन सा में पकड़ाएगा? सबसे बड़े वाले में ही ना पकड़ाएगा। यस और नो? अब ए आर बड़ा दिखाना है तो ए आर के सामने वाला एक को बड़ा दिखाना होगा, ए क्यू से दिखाना है तो 3 से। तो अब मेरा थिंकिंग पार्ट में क्या हो गया? ए आर के सामने कौन? एक बड़ा 3, हाँ या ना? भाई अगर तुम एक बड़ा 3 नहीं भी दिखा सक रहे हो कोई बात नहीं, 2 बड़ा 3 दिखा दो। पूछो क्या है? 1 बराबर 2, 1 बराबर 2, 1 बराबर 2। अब ट्राई मारो तो 2 बराबर 3 सकोगे? बोलो ये तो बायां हाथ का खेल है सर। ये क्यों बायां हाथ का खेल है? जरा इस नजर से देखो तो, जरा इस नजर से देखो। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट होता है। 2 3 प्लस x होगा तो 2 डेफिनेटली बड़ा नहीं है 3 से। 2 होगा x प्लस 3 तो 2 डेफिनेटली 3 से बड़ा है। अरे ये दोनों मिलकर 180 रुपया कमाता है और ये अकेले 180 कमाता है, तो ये तो बड़े ना है इन लोग से। अब 2 का नाम क्या कर दे? क्यों 2 का नाम 1 कर दे? अब ढूंढो ऐसा कोई ट्राइंगल है रे बाबू जिसमें 1 और 3 दोनों पकड़ाए। कौन सा ट्राइंगल है बाबू? बड़ा वाला के नजर से देखो तो 1 के सामने कौन, 3 के सामने कौन? नहीं हुआ अप्रूव्ड। अब छापिए नहीं, इसको बनाइएगा। नेक्स्ट 3 नंबर। क्वेश्चन है AC इज ग्रेटर देन AB, AC इज ग्रेटर देन AB। ढूंढो ऐसा कौन सा ट्राइंगल है जिसमें AC AB दोनों पकड़ाए रे भाई, बड़ा वाला। तो AC के सामने और AB के सामने बड़े ट्राइंगल के नजर से बोलो। अरे कोई लड़का बोल सकता है ना कि AC के सामने तो सर हमको एंगल X भी दिख रहा है, तो उसको मारो चट से। क्यों मारो चट से? समझ में आया? हम एक की बात कर रहे हैं कि ऐसा कौन सा ट्राइंगल है जिसमें दोनों पकड़ा आए। तो शेडेड गलत देख रहा है ना वो लड़का, बोल रहा है AC के सामने X है, मारो चट से। यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? ये गलत देख रहा है कि नहीं? बोल रहा है हमको, हमने इसे मजाक करते हैं ना पढ़ाई को समझ आने के लिए। AC के सामने बोल रहा है हमको X दिख रहा है, मारो चट से। क्यों? समझ आ रहा है? अरे भैया आपको वो ट्राइंगल ढूंढना जिसमें दोनों पकड़ा है। शेडेड में पकड़ा रहा है ये दोनों की, बड़ा में पकड़ाएगा। माफी चाहूंगा ये नहीं होगा। तो बड़े ट्राइंगल के नजर से देखो और बताओ AC के सामने कौन? 1 बड़ा, AB के सामने कौन? 2। यही है ना गिवन। आगे क्या दिया है? AD इज द बाइसेक्टर। 3 नंबर पढ़ रहे हैं ना? AD इज द X इज इक्वल टू वाई गिवन में लिख लीजिए, X इक्वल टू वाई गिवन में लिखिए। और ये हम प्रूफ से शुरू कर रहे हैं। ये फर्स्ट लाइन मैंने अंदाजी लिख दिया, वो गिवन में था। X बराबर वाई दिया हुआ है। तो प्रूफ करना है ADC, प्रूफ करना है ADC R इज ग्रेटर देन ADB S, R इज ग्रेटर S। बहुत ध्यान से सुनना, पता नहीं आप लोग बनाते हैं कि नहीं। हम हमेशा बोलते हैं गरीब के नजर से, गरीब के नजर से, गरीब के नजर से। गरीब के नजर से देखो और बताओ R कितना प्लस कितना है? 1 प्लस X है। गरीब के नजर से देखो और बताओ S जो है वो कितना प्लस कितना है? Y प्लस 2 है। पक्का? अब बहुत ध्यान से सुनना, हमको दिखाना है RS में कोई एक को बड़ा और कोई एक को छोटा दिखाना है। ठीक बोल रहे ना? ADC इज ग्रेटर देन RTP, यहां लिख रहा हूं मैं। RTP में है कि ADC R बड़ा S। R कब पकड़ाएगा? जब 1 प्लस X पकड़ा आ जाए। S कब पकड़ाएगा? क्या गणित में ऐसा परमिशन होता है कि कोई भी चीज को बोथ साइड्स ऐड कर दो? गणित में ऐसा परमिशन है? एक बात बताओ, हम लोग ये लाइन भगवान जी दे दिए कि जो गिवन है गिवन से आप शुरू कर दिए क्वेश्चन बनाना। एक लड़का से हम पूछे AC के सामने कौन है, तो वो शेडेड ट्राइंगल के नजर से देख रहा है, बोल रहा है AC के सामने R है, मारो चट से। AC के सामने R नहीं है। क्यों गलत है? वो लड़का क्यों गलत है? क्योंकि हमको ढूंढना दोनों को एक ही ट्राइंगल में। इन अ ट्राइंगल ग्रेटर साइड हैज ग्रेटर एंगल ऑपोजिट इट। किस बात पे हम जोर दे रहे हैं? इन अ ट्राइंगल। AC के सामने R जो बोल रहा है मारो चट से, समझते हैं इसका मतलब?
क्यों गलत है ये लड़का? दोनों ही चाहिए। तो जरा बड़े ट्राइंगल के नजर से देखो ना, AC बड़ा AB, तो AC के सामने कौन? एक। ग्रेटर AB के सामने कौन? 2, 1 बड़ा 2। अब हम एडिंग क्यों कर रहे हैं? हमको खुद नहीं पता था, हम चोरी किए। R कब पकड़ा आएगा? 1 + x आ जाए। S कब पकड़ा आएगा? हमें तो यही साबित करना है ना। गणित में कुछ भी ऐड कर सकते हैं, बोथ साइड। हम इसमें भी x ऐड किए और इसमें भी x ऐड किए। बोलो तो 1 + x विल मेक अ सेंस और नॉट? व्हाट सेंस इट विल मेक? हियर इट इज नॉट मेकिंग एनी सेंस। पर अगर मैं x का नाम लिख दूं y, x का नाम मैं y लिख सकता हूं, x का नाम लिख दूं y, तो बोलो y + 2 इज मेकिंग अ सेंस और नॉट? व्हाट सेंस इट इज मेकिंग? देखो तो अरीज सर गजब। फिर से हम बोल रहे, मेरा थिंकिंग पार्ट सुनो। एक ही भाषा का प्रयोग किए, पकड़ा आएगा, पकड़ा आएगा, पकड़ा आएगा। R कब पकड़ा आएगा? x + 1 हो। और S कब पकड़ा आएगा? y + 2 हो। हम अंदाजी शुरू कर दिए, भगवान जी शुरू करवा दिए क्वेश्चन कि जो गिवन है, गिवन उसी से आप शुरू किए हैं। गिवन को शेडेड ट्रायंगल से शुरू करना था कि बड़े ट्रायंगल से? AC के सामने कौन है बड़का ट्रायंगल में? देखो 1। और AB के सामने कौन है? देखो 2 है। क्या 1 2 आ गया तो तुम्हें लग रहा है थोड़ा थोड़ा रास्ता बन रहा है यार? 1 2 आ गया तो बस कोई चीज बोथ साइड्स ऐड कर दे। 1 में x जुड़ जाए और 2 में y जुड़ जाए। पर मैथ्स में ऐसा होता है क्या? हैं 1 में x जोड़ते हैं, 2 में y जोड़ते हैं? ऐसा होता है क्या मैथ्स में? हैं इधर x जोड़ते हैं, इधर y। कि जोड़ना तो सेम ही चीज होगा। हमें आवश्यकता है 1 में x जोड़ने की और आवश्यकता है 2 में y जोड़ने की। 1 में और 2 में। पर ऐसा मैथ्स में होता है क्या? हैं इधर 1 जोड़ दो, इधर 2, कि दोनों में एक ही चीज जुड़ाएगा? दिस मेड अ सेंस। बोलो हाँ, 1 + x इज मेकिंग अ सेंस, बट इज दीज 2 मेकिंग अ सेंस? तो इसका नाम नहीं बदल सकते हो। नाउ इट इज मेकिंग अ सेंस। गेटिंग? अभी बारिश हो रहा है, जिसके पास अम्ब्रेला है